न्यूज मंच देख रहे हैं आप। खबर जो है साहिबगंज झारखंड से है, जहां जेएमयू के प्रवक्ता सह मुख्य सचिव पंकज मिश्रा ने राजमहल के पूर्व विधायक पर लगाया गंभीर आरोप और कहा कि अगर समय से काम पूरी नहीं हुई तो रेलवे की जो माल ढुलाई का कार्य है उसे ठप कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक पर कहा कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो भी उस समय काम नहीं हुआ और अब अगर ओवरब्रिज अंडरपास का काम नहीं होगा तो रेलवे मंत्रालय दिया हो से पाकुड़ एलसी रोड का पास किया तो कोई कागज दिखाइए ना भाई। माल ढुलाई ठप कर दिया जाएगा। क्या कुछ हमने तो दोनों पत्र दिखाया, आपने पत्र दिखाइए ना भाई। सचिव आप पुलिस समय आवाज उठाए थे उनके प्रतिक्रियाओं के साथ बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए साहिबगंज झारखंड से विनोद कुमार गणेश जी की विशेष रिपोर्ट। अरे बतिया चल रहा है उठो तो खोल दो बाबू। ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, ओवर ब्रिज तो बना कर दम इंजीनियर। सबसे पहले अब 2025 के अंतिम चरण में है, विदाई है और 2025 बहुत अच्छे से गुजरा। शांतिपूर्वक माहौल में सभी पर्व त्योहार हुआ। आने वाले 9 वर्ष की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 2026 भी बहुत अच्छा साल रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। कल हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से वार्तालाप हुई और वो 5 जनवरी को साहिबगंज आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज की जमीन चिन्हित करने के लिए। आपको साहिबगंज में बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। आज हमारा कहने का मतलब यह है, हम आप लोगों को खास करके बुलाए हैं कि हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि साहिबगंज की जनता को यहां के जनप्रतिनिधियों ने बार बार ठगने का काम किया है। 2014 से 2019 के बीच में डबल इंजन की सरकार थी। उस डबल इंजन की सरकार में घोषणा हुआ कि पश्चिमी फाटक पर अंडरग्राउंड ओवर ब्रिज बनेंगे। 5 साल बीत गए, कोई मैप तैयार नहीं हुआ, कोई अंडरग्राउंड का कागज तैयार नहीं हुआ, धरातल पर काम नहीं उतरी। फिर 2019 से 2024 के बीच में फिर साहिबगंज की जनता को यह कहा गया कि नहीं, अब एलसी रोड से पश्चिमी फाटक का ओवरब्रिज बनेगा रेलवे का, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरी। 2025 में जब हम जून जुलाई में हम अपने एमपी दोनों विधायक के साथ दिशा की बैठक में बैठे रेलवे के पदाधिकारियों के साथ, तो जब हमने पश्चिमी फाटक के बारे में जिक्र किया तो कागज में कहीं भी पश्चिमी फाटक का जिक्र नहीं था कि पश्चिमी फाटक का कोई ड्राइंग नहीं था, कोई अप्रूवल नहीं था। उसी समय का निर्देश देते हुए और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप बढ़ाइए। रेलवे विभाग रोना शुरू किया कि राज्य सरकार अप्रूव नहीं दे रही है, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। यानी आप पहले कागज को दुरुस्त कीजिए, तैयार कीजिए, स्वीकृति दिलाना मेरा काम है। रेलवे प्रशासन ने 10 दिनों के अंदर ड्राइंग तैयार किया, मैप तैयार किया और वो राज्य सरकार को भेजा। फिर राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के द्वारा एनओसी 20/11/25 को रेलवे विभाग को दे दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या आप ओवरब्रिज बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर
रेलवे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, यहां के उपायुक्त महोदय ने 24/9/2025 को मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर भूमि अधिग्रहण का काम करके रेलवे पदाधिकारी को दे दिया गया कि अब आप इसकी टेंडर करें। जब ये टोटल प्रक्रिया टेंडर में चली गई तो हमारे यहां के पूर्व विधायक ने रांची के एजी को और भारत सरकार के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा कि पटेल चौक से ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज, और इसकी निविदा नहीं निकाली जाए। एक तरफ जहां हम साहिबगंज जिला को विकास के पैमाने पर ले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे विपक्षी साथी टेंडर और निविदा को रुकवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने डीआरएम को बैठक में बुलाया। जिला प्रशासन के द्वारा डीआरएम के साथ वार्तालाप हुई कि आप पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक का जितना जल्द हो सके निविदा निकालिए और इंटरसिटी ट्रेन जो चल रही है उसमें एसी कोच जोड़िए। हावड़ा वाली हमारा अपर इंडिया ट्रेन जो बंद है उसको चालू कीजिए। हमारे बनांचल में फर्स्ट एसी पूरा बोगी लगाइए और कुछ मांगे छोटी छोटी थी। हमने बोला कि आप एक सप्ताह के अंदर कुछ भी काम शुरू करें, तब हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को आ रहा है कि रेल प्रशासन आनाकानी कर रही है। इसलिए आज आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर 15 जनवरी तक दोनों ओवरब्रिज का और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 जनवरी से रेलवे ट्रैक से जाने वाले गिट्टी, चिप्स, मेटल को बंद कर दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। और इसके लिए हमारे व्यवसायी हमारे साथ है। व्यवसायियों ने अपना समर्थन दे दिया है और 23 तारीख को व्यवसायी हमारे साथ बैठक भी कर रहे हैं। पत्थर व्यवसायी के तमाम लोग हमारे साथ बैठक कर रहे हैं कि इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। 16 तारीख से कोई भी व्यवसायी रेलवे ट्रैक में माल नहीं गिराएगा, रेलवे से नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात हुआ है, जनवरी माह में पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात किया जाएगा और पाकुड़ साहिबगंज से चलने वाला माल ढुलाई, रेलवे गिट्टी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल मानिकचक और गंगा नदी पर पुल राजमहल से बनने के लिए हमारे विधायक और हमारे एमपी साहब माननीय पथ निर्माण विभाग गड़करी साहब से भेंट करने गए। हमारे विपक्ष के पूर्व विधायक के आदमी ने सोशल मीडिया में लिखा कि राजमहल से मानिकचक के बीच में तब तक गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा जब तक हमारे विधायक नहीं जीतेंगे। आप ये धमकी किसको दे रहे हैं? साहिबगंज की जनता को। आप साहिबगंज की जनता को क्या समझ रहे हैं? साहिबगंज की जनता समझ रही है सब। तो मैं भी खुला चुनौती देता हूं कि अगर 26 तक, वर्ष 26 तक मानिकचक और गंगा नदी के राजमार्ग के बीच में पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेगा तो वर्ष 27 से साहिबगंज से जाने वाला पानी गोड्डा और कोयला पाकुड़ से जाने वाला, ललमटिया से कोयला जाने वाला अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। हम जनता की आवाज बनकर खड़े हैं, हम जनता के लिए खड़े हैं। और मैं तमाम व्यवसायियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आकर अपना समर्थन मुझे दें। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना समर्थन मुझे दें। मैं वैसे दलों को भी निमंत्रण देना चाहता हूं, राजनीतिक दलों को भी, कि आप दलगत भावना से ऊपर उठिए।
ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है। मैं पार्टी विशेष के बैनर से नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप दलगत भावना से ऊपर उठिए और साहेबगंज के विकास के लिए आप साथ चलिए। साहेबगंज की उच्च प्रगति पर लाना मेरा काम है। हम ये मानते हैं कि जब हम इस काम के पीछे पड़ेंगे तो हमारे पीछे एजेंसियों को लगाया जाएगा, लेकिन मैं अपने घर को, मैं अपने परिवार को इस साहेबगंज वासियों के द्वारा समर्पित करने जा रहा हूं कि हम अंदर भी चले जाएंगे। अगर कुछ होता भी है तो साहेबगंज की सारवासी हमारे घर और परिवार को देखेंगे, लेकिन हम इस बार किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। साहेबगंज में ओवरब्रिज बनेगा, साहेबगंज से नई ट्रेन बने चलेगी। आज हमारी दुर्दशा यह है कि बंबई के लिए, साउथ के लिए, गुजरात के लिए, नॉर्थ के लिए एक भी ट्रेनें नहीं है हमारे पास, और हमारी ट्रेनों को घटाया जा रहा है और कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। कहां साहेबगंज था, आज कहां साहेबगंज को ला दिया गया है। लेकिन मैं साहेबगंज की पीड़ा को देख रहा हूं और मैं लड़ाई लड़ूंगा। साहेबगंज की जनता से अपील है कि साहेबगंज की जनता मुझे साथ दे। मैं साहेबगंज को नया साहेबगंज बनाकर, विकसित साहेबगंज बनाकर देने का काम करूंगा। मेरिन ड्राइव का भी शिलान्यास जनवरी माह में हो जाएगी। डीपी तैयार है, स्वीकृति मिल चुकी है। आवाज उठानी, लेटर देना तो आम बात है। मैं भी तो लेटर दिया, काम नहीं हुआ तो मैंने निर्णय लिया कि यहां से गिट्टी नहीं जाने देंगे, रेक नहीं जाने देंगे। मैं भी तो चिट्ठी दिया। जब देख लेंगे कि 26 में आप पुल का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं तो मैं यहां से जाने वाले अदानी थर्मल पावर के पानी को रोक दूंगा, कोयला को रोक दूंगा। के पूर्व विधायक विपक्षीय पार्टी पर नहीं लगते हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। जब राजमहल गंगा नदी के पुल का, साहेबगंज के गंगा नदी पुल का उद्घाटन हुआ तो इन्हीं के पार्टी का सांसद, बगल के गुड्डा के सांसद को साहेबगंज की जनता ने अभिनंदन समारोह करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बुलाया था। तो यहां के स्थानीय विधायक, राजमहल के भाजपा के ही स्थानीय विधायक के गुर्गों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उस भाजपा के सांसद को हुड आउट कर अपमानित कर भगाने का काम किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? 2 साल तक प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया। फिर बाद में साहेबगंज की जनता जाकर उनको बोली तो प्रोजेक्ट चालू किए। ये सारा श्रेय मैंने क्या समझ रहे हैं? ये जब अपने दल के सांसद को नहीं छोड़ते हैं, अपने दल के लोगों को बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। अरे भाई, आपको इतना ही शौक है कि नेम प्लेट में मेरा नाम होना चाहिए तो आप कहिए ना, सारा उद्घाटन शिलान्यास होगा, मैं पूर्व विधायक के हैसियत से आपके सभी नेम प्लेट पे आपका नाम चढ़वा दूंगा। लेकिन साहेबगंज का विकास होने दीजिए, साहेबगंज के काम को होने दीजिए। काम नहीं कीजिएगा, खाली चिट्ठियां देने, आवाज उठाने से हो जाती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि 2014 से लेकर 2026 में पश्चिमी फाटक की कोई भी कागज तैयार नहीं हुआ
अगर कागज तैयार हुआ है तो आप कागज दिखाएं, टेबल पर रखे कागज कि कहां अंडरग्राउंड की पास हुआ था, उसकी कागज कहां है, एलसी रोड से पास हुआ था, कहां उसकी कागज है। मैं तो कागज दिखा रहा हूं कि दिशा की बैठक में पास किया, पास करने के बाद रेलवे विभाग ने कागज बनाया और ये कागज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट झारखंड मंत्रालय के द्वारा मिला है। झारखंड मंत्रालय दिया 20/11/25 को रेलवे को। यह चिट्ठी भूमि अधिग्रहण का काम मजिस्ट्रेट डिब्यूट करके भूमि अधिग्रहण का काम उपायुक्त महोदय ने दिया 24/9/2025 को। जब ये फाइनल प्रक्रिया टेबल पर पड़ गई कि अब इसको निविदा निकाला जाए, तो आज हमारे पूर्व विधायक के द्वारा एक अनापत्ति पत्र डाल दिया गया कि नहीं, पटेल चौक से नहीं बनेगा, एलसी रोड से बनेगा। अरे विकास हो रही है, करने दीजिए, आप तो कहीं से नहीं बनाए, हम बनाने जा रहे हैं तो आप खोच लगा रहे हैं। लेकिन आपकी खोचों से मैं डरने वाला नहीं हूं, साहेबगंज में बनेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चैती दुर्गा वाला भी सब कुछ तैयार हो गया है, कार्य प्रगति पर है। मैं रेल सरकार से, यहां के डीआरएम से यही मांग करना चाहता हूं कि आप जितनी जल्द हो आप टेंडर निकाल दें, हमारी ट्रेनों को सुविधा बढ़ा दें, कोच दे दें। यह यहां था 16 तारीख से पूरा रेलवे ट्रैक जाम हो जाएगा, कोई भी माल नहीं गिराएगा रेलवे ट्रैक में, और कोई आंदोलन करने आपके पटरियों पर नहीं जाएगा, व्यवसायी स्वयं माल नहीं गिराएगा, स्वयं माल नहीं देगा। दूसरी चीज है, मैं सोशल मीडिया में देखता हूं विधायक किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, अनाप शनाप लोग लिखते हैं, मुसलमान विधायक, इस तरह करके मुसलमान विधायक की कोई जात नहीं होती है। जब कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है तो वो साधारण हो जाता है, वो सभी जाति विशेष के लिए होता है, कोई विशेष वर्गों के लिए नहीं है। आज वो काम कर रहा है, अब उसकी जाति को लेकर गाली दे रहे हैं, और कोई भी भाजपा के लोग उसमें ये नहीं कह रहे कमेंट में कि ये गलत चीज है। ये कितनी बड़ी दुर्भावना है कि हमारे विधायक और सांसद माननीय मंत्री जी से, गडकरी जी से मिलते हैं और उनके लोग पोस्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पर, ये शब्द लिखे हैं कि मैं दावे या चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर राजमार्ग से मानिकचक में गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा जब तक फलाना आदमी विधायक नहीं बनेगा। और भाजपा के लोग उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ऐसे शब्द नहीं लिखना चाहिए। तो मैं भी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 26 तक घोषणा नहीं हुआ तो 27 से पानी और कोयला बंद कर दिया जाएगा। अब यहां की जनता लड़ाई के मूड में है, मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ जनता खड़ी है। चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, चाहे मुझे मेरे साथ जो भी बदसलूकी किया जाए, अब मैंने अपने घर को, अपने आप को साहेबगंज की जनता के हवाले कर दिया हूं। जनता साहेबगंज की मालिक है, मैं अपने कामों पर लगे रहूंगा और काम करके साहेबगंज को विकसित जिला बनाकर दम मारूंगा। धन्यवाद।